आपने भरपेट खूब खीर रबड़ी सेवन करी शक्कर की, और बाद में एक लहसुन की पुती खा लो, डकार का ही क्या भाई, कहाँ गई खीर रबड़ी। प्रदूषण होता है जीवन में सच। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। ये इंद्रियों के द्वार शुद्ध होने चाहिए, तभी तो ठाकुर जी हृदय में प्रवेश करेंगे। हम अपनी हर इंद्रियों को इतनी गंदी कर लेते हैं। दरवाजे पर यदि गंदगी बिखेर दो, कोई अभ्यागत घर में प्रवेश करेगा? द्वार पर ही इतनी गंदगी है तो भीतर क्या गोदाम भरे पड़े होंगे? कोई प्रवेश नहीं करता। इसलिए इन इंद्रियों को विशुद्ध रखना चाहिए। जीवा से हम कितना असत्य भाषण करते हैं, व्यवहार में भी देखा जाता है। हाथ यदि अब सिर में लग जाए, दर दर शरीर में लग जाए, धोने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जीवा से लग जाए हाथ धोने पड़ते हैं। झूठा हो गया, इतनी झूठी कर ली हमने ये जीभ कि यदि इससे कुछ भी स्पर्श हो जाता है वो सब उच्छिष्ट हो जाता है, झूठा हो जाता है। हरिशरणम। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सौनक जी महाराज सूत जी के प्रति निवेदन कर रहे हैं। त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। गुरुदेव, आपने संपूर्ण पुराण और इतिहास अच्छी तरह से पढ़े हैं और कहे हैं। हस्तामलक के समान आपका ज्ञान है। हम सत्पात्र हैं, आपके समर्पित हैं। कुछ हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करो। पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितमर्हसि। संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष, सभी अब विलग विलग कर्मों में संलग्न हैं। कर्म के बिना कोई खाली नहीं है, लेकिन किस कर्म को करने से जीव का कल्याण होता है, किस जन्म का लाभ प्राप्त होता है, उस कर्म का निर्देश करें आप। किन किन शास्त्रों को पढ़ा जाए? बड़े अगाध हैं शास्त्र। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 60 शास्त्र, श्रुति स्मृति, तमाम नीतियाँ, क्या क्या पढ़ा जाए इस जीवन में। अब बहुत अल्प समय है जीवन का, इसीलिए अतः साधो त्रियत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। आप तो बड़े मनीषी हैं, समग्र शास्त्रों का निचोड़, बिल्कुल सार सार आप हमारे लिए कहें। एक नाम हमने भगवान का सुना है, अजन्मा, जिनका जन्म ही नहीं होता। लेकिन हमने सुना है कि अजोपी, अजोपी सन, ऐसी जिनकी उपाधि है फिर भी जन्म। मथुरा मंडल में देवकी के घर, घर माने देवकी अर्थात गृहिणी। घर नाम जो है ईंट पत्थर को नहीं कहते, गृहिणी का नाम ही घर होता है। गृहिणी गृह मुच्यते। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया।
क्या करने की इच्छा से ठाकुर जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव कौन है? अवतारों की कोई गणना है? कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, और भगवान संपूर्ण लीलाओं का स्मरण करके स्वधाम गए, किसकी शरण में गए? धर्मः कम शरणं गतः, क्योंकि जहाँ पर भगवान हैं वहीं पर धर्म है, कीर्ति है, यश है। भगवान जब लीला का स्मरण करके अंतर्धान हो जाते हैं तो क्या धर्म भी चला गया? 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्नों के समाधान सूत जी महाराज दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए श्रीमन नारायण का ध्यान किया, माँ सरस्वती का ध्यान किया, भगवान व्यास का ध्यान किया, अपने इष्ट की जय जयकार कर रहे हैं। तुमने जो पूछा है ना, किस कर्म को करने से जीव का कल्याण होता है, श्रेय होता है? श्री हरि। और शास्त्रों का सार क्या है? मनुष्य मात्र के लिए ये बात है, ध्यान देना। मनुष्य माने स्त्री पुरुष कोई भी हो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। स माने वह, और वही इति निश्चयेन, संशय मत करना। पुंसां कोई भी स्त्री पुरुष हो, परो धर्म, जो परम धर्म है वो क्या है? अधोक्षजे भक्ति ही। अधा माने नीचे, अक्ष माने नेत्र। साहब पंडरीनाथ भगवान जो महाराष्ट्र में हैं, उनकी दृष्टि नीचे को है। बोले क्यों? कि ये संसारी लोग हमसे न मांगे फिर भी हम देते ही हैं, देना स्वभाव है हमारा। लेकिन इनका अपना स्वभाव है ये मांगना, इनकी आदत है, बिना मांगे भी तो हम देते हैं। प्रभु जानत सब विनय जनाए, लेकिन फिर भी हमको जनाते हैं। हमारी ये कमी है, हमें ये चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, हमको लोभी सिद्ध करते हैं, जब कैसी बात है नहीं। इसलिए अब इनकी ओर हमें देखना ही नहीं है, नीचे ही देखेंगे और जो करना है सो करेंगे। अधोक्षज भगवान है महाराष्ट्र में, इनको पंडरीनाथ कहते हैं। बोलिए पंडरीनाथ भगवान की। परमात्मा तो एक हैं, परंतु रूप तो उनके अनेक हैं ना। अर्थात मेरे राम कृष्ण के चरणों की अर्चा, पूजा और इन्हीं की चर्चा, इन्हीं की अर्चा करें, इन्हीं की चर्चा करें। ये समग्र शास्त्रों का सार है। और यही कर्म ऐसा है कि आपको बाद में रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी कर्म हैं ऐसे समझो कि जैसे पिसे हुए को बार बार पीसना, चबे हुए को पशु की तरह बार बार वार करना, जुगाली करना, ये सब कर्म है। एक बार भी यदि हमने नामोच्चारण किया, नाम सुना, आपने नई संपत्ति कमा ली, बिल्कुल नई। हाँ, बाकी सब पुरानी है। लेकिन ये भक्ति धीरे 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 अहेतुकी हो जानी चाहिए।
अर्थात कितनी ही विघ्न बाधाएं आए, भक्ति पथ से डिगे नहीं, भक्ति पथ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए सज्जन। इनके भरोसे बस भक्ति पथ पर अग्रसर हो जाओ। गोपाल कृष्ण अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्।